अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाहिद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन और हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम एक्शन और थ्योरीज ऑफ एंजाइम एक्शन कि एंजाइम किस तरह एक्शन करती है और किस तरह केमिकल रिएक्शन जो है उसको प्रोसीड करती है। इसके बारे में डिफरेंट मॉडल्स और हाइपोथेसिस और थ्योरी जो है उसको पेश किए गए। तो जो फर्स्ट मॉडल था और हाइपोथेसिस और थ्योरी वो ये थी कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस और लॉक एंड की मॉडल्स और लॉक एंड की थ्योरी। और इसको एक जर्मन केमिस्ट जिसका नाम था फिशर, इसने 1890 में इसको पेश किया था। तो फिशर ने लॉक एंड की हाइपोथेसिस में कहा था, यानी इसने इस हाइपोथेसिस में एंजाइम जो है इसको कंपेयर किया था की के साथ और सबस्ट्रेट जो है इसको कंपेयर किया था लॉक के साथ। और उसने कहा था कि जिस तरह एक स्पेसिफिक की जो है वो एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है, इसी तरह एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है उसको ब्रेक डाउन करती है या उसको कन्वर्ट करती है प्रोडक्ट में। इसी तरह नहीं होता कि बस एक एंजाइम है वो हर तरह की सबस्ट्रेट जो है या हर तरह की केमिकल रिएक्शन जो उसमें रोल प्ले करती हैं। तो एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करती हैं। और इसने ये भी कहा था फिशर ने कि एंजाइम का जो एक्टिव साइड होता है वो रिजिड होता है, सख्त होता है। इसका मतलब ये कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एंजाइम की जो एक्टिव साइड है इसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि इसने कहा था कि ये क्या है, ये रिजिड है, सख्त है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ एंजाइम है, ये इसका एक्टिव साइड है, ये सबस्ट्रेट है। तो ये सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और नेक्स्ट स्टेप में ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देती है प्रोडक्ट में और एंजाइम जो है ये नॉर्मल फॉर्म में रह जाती है। तो इसने ये कहा था कि इसका जो एक्टिव साइड है ये रिजिड होता है। लेकिन बाद में जब अदर साइंटिस्ट ने एंजाइम एक्शन को स्टडी किया तो उसने फिशर की जो हाइपोथेसिस थी लॉक एंड की हाइपोथेसिस इसको सपोर्ट नहीं किया, मतलब कि इसको गलत साबित किया। और एक अदर साइंटिस्ट था, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था कोशलैंड। इसने 1959 में एक अदर हाइपोथेसिस को पेश किया जिसका नाम था इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। तो कोशलैंड ने क्या कहा, कोशलैंड ने कहा कि एंजाइम की जो एक्टिव साइड होता है वो अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ एंजाइम है, ये इसका एक्टिव साइड है। तो ये एक्टिव साइड जो है इसमें ये जो सबस्ट्रेट है ये फिट नहीं होता। तो इसलिए एंजाइम ने क्या करना होगा, एंजाइम ने इस एक्टिव साइड को अल्टर करना होगा, चेंज करना होगा। इसके बाद ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइड में फिट आ जाएगा। तो एंजाइम पहले अपने एक्टिव साइड जो है इसको चेंज कर देती है, अल्टर कर देती है। इस स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद ये सबस्ट्रेट इसमें फिट आ सकता है। तो इसके बाद एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है ये इसके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का नाम हम इसको देते हैं। और लास्ट में ये सबस्ट्रेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, यानी ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। और एंजाइम जो है ये फिर अपनी नॉर्मल फंक्शन जो है उसको ऑब्टेन कर लेती हैं। तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस में फिशर ने कहा था कि एंजाइम का जो एक्टिव साइड होता है ये रिजिड होता है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन कोशलैंड ने कहा इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस में कि नहीं, एंजाइम का जो एक्टिव साइड होता है ये ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ये अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर चेंज ना हो जाए फिर सबस्ट्रेट जो है वो इसमें फिट नहीं आएगा और केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो इसने कहा था कोशलैंड ने कि इसका एक्टिव साइड जो है वो पहले चेंज हो जाता है, अल्टर हो जाता है, इसके बाद सबस्ट्रेट जो है इसमें फिट आता है और फिर एंजाइम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।